ionization energy of an element is the minimum quantity of energy which is required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. दोस्तों इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हमने इसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेट्स सपोज अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 3s1 वाला, जो कि हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, इनकी आगे हम देखेंगे, ये भी देखेंगे कि इनकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या आया, थोड़ी होती है यानी मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है। तो अगर हम इसको देखें तो जो हमारे पास सोडियम है यानी अल्कली मैटर का एक मेंबर है, तो इसमें से अगर हम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे आउटर मोस्ट शेल में से तो उसे हम कहते हैं जो है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेट्स सपोज ये इसका एक न्यूक्लियस है, ये इसमें शेल्स हैं। अगर इसके पहले शेल के अंदर 2 आते हैं, दूसरे में 8 और जो लास्ट में है उसके अंदर जो है 1 आएगा। अगर उसमें से 1 है और इसको अगर हम निकालेंगे तो इसको हम कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स के आयोनाइजेशन एनर्जी। वो आगे यही बता रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम जो है होगी वो हमारे पास होगी 496 किलो जूल पर मोल। आगे वो कह रहा है एलिमेंट्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर देन 1 वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है मैग्नीशियम की, तो वो वाले एलिमेंट जिनके अंदर मोर देन ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मींस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हैं वो जो है 2 भी हो सकती हैं। कैसे? लेट्स सपोज ये मैग्नीशियम है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। और इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1145 किलो जूल पर मोल। क्योंकि इसमें देखिए पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आयन। तो ये हमारे पास दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू देखें, उसमें ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। तो फ़र्क क्यों है? क्योंकि उसके अंदर रिपल्शन होती है। ड्यू टू रिपल्शन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक है। वैल्यू क्या है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नहीं है। अच्छा, इसके अंदर आगे हम एक और इम्पोर्टेंट बात करें कि इसके अंदर जो हमारे पास हीलियम है उसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की तो उनकी सबसे जो है लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। दोस्तों क्यों होती है? क्योंकि जो है अल्कली मेटल्स हैं उनके अंदर जो है सोडियम, लिथियम, ये सारे जो हैं ग्रुप 1A वाले एलिमेंट्स बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं।